कि पशु को वो देना चाहिए जो वो मन से खा रहा है जी। वो हमारे मन से ना खाए। हमारे मन से खाएगा तो पशु कमज़ोर हो जाएगा जी। वो अपने मन से खाए तभी पशु के ऊपर वजन आएगा। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे वेट गेन करने के लिए, यानी कि एक तरीके से बकरियों को बादाम कहा जाता है जी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बकरी के सूखे चारे को लेकर है। लोग बकरियां पाल लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि बकरी को सूखा चारा कौन सा देना और कितना देना है। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ हरे चारे पे हम बकरियां पाल सकते हैं, जबकि हरे चारे पे बकरियां नहीं पलती हैं। सर्दियों में हरा चारा देने से परेशानी आती है, उनको सीसीपीपी यानी निमोनिया हो सकता है। तो क्या क्या बकरी को सूखा चारा देना चाहिए जिससे बकरी की सेहत भी बढ़िया रहे, वजन भी अच्छा गेन करे। आज हमारे साथ में है देवेंद्र जी, जो काफ़ी समय से बकरी पालन कर रहे हैं और सभी तरह का सूखा चारा ही अपनी बकरियों को देते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। ये चिराग एग्रो फार्म के नाम से मेरा हापुड़ बदनौली में स्थित है ये, और मेरा ये काम तकरीबन 4-5 साल से मैं ये कर रहा हूँ काम को, और अभी सेटअप मेरा 1.5-2 साल से मैंने यहाँ पर हापुड़ में बनाया हुआ है। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पूरा एक शेड बनाया हुआ है जिसमें आपने सभी तरह के सूखे चारे रखे हुए। जी जी, ठीक है। आप कौन कौन सा चारा देते हैं सूखे में अपनी बकरियों को? देखिए, सूखे चारे में मेन तो हम करते हैं हरी पत्ती जी। ये भी राजस्थान से आती है, मोस्टली जैसे राजस्थान से ही आती है। हमारे यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि दलहनी चारा बहुत कम है। यहाँ पर एक उड़द का चारा मिलता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर होता है। जी, जी। अब लून पत्ती का क्या रोल है? लून पत्ती का रोल एक्चुअली क्या है कि पूरी तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर जी। और राजस्थान में जितनी बकरियां हैं, जितने पशुपालक हैं, वो तकरीबन इसी पे ही डिपेंड है जी। वो चराई पे लेके जाते हैं और इसका पेड़ अलग अलग नामों से जानी जाती है। खेजड़ी बोलता है कोई, जाटी बोलता है कोई, लून पत्ती बोलता है। तो ये ऐसी पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम सुखा देते हैं। ये सूखने के बाद में जब हमारे पास में पहुंचती है तो इनकी पानी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और जिससे ख़राब होने का भी ख़त्म हो जाता है खतरा। तो और इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो बकरी बहुत अच्छी तरीके से हाइटेड और वेट गेन करने के लिए, यानी कि एक तरीके से बकरियों को बादाम कहा जाता है जी। अच्छा, ये जो दूसरा चारा है ये क्या है? ये ग्वार का चारा है। ग्वार के चारे के अंदर एक्चुअली ग्वार की फली जो है उसका ऊपर का पार्ट आता है इसके अंदर, जिसमें इसका छिलका आता है। ग्वार की छोटी छोटी फलियां आती हैं इसके अंदर। उन फलियों से इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन आ जाता है जी। और आप देख लें बाज़ार में जाके आप ग्वार की फली लोगे आपको कितनी महंगी मिलती हैं। ये इसके अंदर ऑलरेडी रहती है, जिसके कारण ये बहुत अच्छी तरीके से खाती हैं। अमूमन क्या रेट मिलता है ये ग्वार वाला? आप देखिए, इस समय सीजनल जो है हिसाब किताब इनका ये है कि 12 रुपये के आसपास ये आपको यहाँ पर मिल सकता है जी। मतलब जी। एक तरह गेहूं का भी यही भाव पड़ रहा है? हाँ, ये तो इसी में मेन चीज़ यही है जो हमने इस में दोनों का कंपेयर किया तो हमें गेहूं का भी वही भाव पड़ा और ग्वार का ही वो भाव पड़ा, जबकि गेहूं का भूसा हम सूखा नहीं खिला सकते इनको। उसमें चना, चोकर या आप जो भी मिलाएंगे ये वो और महंगा पड़ जाएगा ग्वार के मुकाबले। देखिए, वो तो आप उसको ले रहे हैं, जितना आपकी क्वांटिटी आप उसको खिला ही रहे हैं, ठीक है। आप उसको एक तरीके से स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके अंदर चोकर मिला रहे हैं, चना मिला रहे हैं, मक्का मिला रहे हैं, उन सब की एक तरीके से सानी कर रहे हैं। आप सानी कर रहे हो तो आप अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हो उसके अंदर। ये जो चारा है ये ऑलरेडी इतना न्यूट्रिशन है इसके अंदर, वो बकरियों की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर देता है ये जी। अच्छा, ये जो तीसरा चारा है ये क्या है? ये तीसरा चारा है मूंगफली का जी। ये मूंगफली का चारा जो है इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर सूखी मूंगफलियाँ आती हैं जी। और मूंगफली की जड़, ये जड़ से ही पौधा उखड़ता है जी। उसके बाद में मूंगफली अलग होती हैं। मूंगफली अलग होने के बाद में जो हल्की मूंगफलियाँ हैं, जो दाना बिल्कुल हल्का रह गया है, वो दाना इसमें मिक्स हो जाता है जी। तो जो मूंगफली का अंदर का ऑयल है वो इन बकरियों को मिलता है जी। प्लस में जड़ से जाता है तो पूरा पौधा पत्तियों के सहित बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि आप आधा किलो डाल रहे हो तो आधा किलो में आपको 1 ग्राम नहीं बचेगा जी। ये पूरे के पूरी तरीके से सफा कर देंगे इसका, बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाती इसमें। वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर वेस्टेज है। मूंगफली का जो ये चारा है, हाँ, जो नीरा कह देते हैं, हाँ, राजस्थान में नीरा कहते हैं इसको। ये एक्चुअली क्या है, इस समय जो चल रहा है ये अब सीजनल आ गया है तो अब निकलना शुरू होगा तो ये 15 रुपये के आसपास पड़ता है ये जी। और ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है, प्लस में जैसे अब बारिश पड़ी है तो महंगा भी हो सकता है, क्वांटिटी ज़्यादा सस्ता भी हो सकता है, यानी वही थोड़ा सा हल्का सा
रुपये 2 रुपये का ऊपर नीचे होता है इसके अंदर। मैं एक चौथा चारा और देख रहा हूँ आपके ये पास। चौथा चारा है, ये हमारे पास में मोट का चारा है जी। एक आपने दाल है, मोट की दाल मोट होती है, दाल मोट होती है जी। वो चारा है इसके अंदर। ये इसमें पत्ते भी आते हैं और पौधा पूरा आता है इसके अंदर, पर इसमें थोड़ा सा जब करते हैं हम निकालते हैं तो पत्ता थोड़ा सा क्रश हो जाता है, मतलब हाँ, वो पाउडर बन जाता है। पाउडर बनने से क्या है कि बकरियां खाती हैं इनको, पर थोड़ा सा हल्का सा वो छोड़ देती हैं, वेस्टेज चली जाती है, हाँ, जो पाउडर बन जाता और है। प्राइस की बात करें तो प्राइस दोनों के एक्चुअली सेम ही है जी। मूंगफली का और इनका, इनमें ज़्यादा से 2-4 रुपये का ऊपर नीचे हो जाता है बस खाली। चने का भी भूसा दिया जाता है, वो कैसा होता है? देखिए चने का भूसे पे मैंने दिया था उनको जब मेरा राजस्थान में था, वहाँ पर चने की खेती बहुत अच्छी है जी। तो भूसा भी बहुत अच्छा निकलता था जी। पर आप चना तो ये खा लेती हैं अच्छी तरीके से, पर चने का भूसा नहीं खा पाती हैं। अच्छा। हाँ, चने के भूसे में शायद इनको पसंद नहीं है, हमने खिला के देखा, बहुत बार ट्राई भी किया हमने इनको, नया भी किया पुराना भी किया, सुखाने के बाद भी दिया, पर वो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि पशु को वो देना चाहिए जो वो मन से खा रहा है जी। वो हमारे मन से ना खाए, हमारे मन से खाएगा तो पशु कमज़ोर हो जाएगा जी। वो अपने मन से खाए तभी पशु के ऊपर वजन आएगा, पशु खुश होकर खाएगा। अच्छा, हरे चारे का भी कुछ देना पड़ता है पशु को, कितना महत्व है हरे चारे का? जैसे हमारे यहाँ जई होती है, बरसीम है, रिस्का है, जी, या गन्ने का अंगोला भी आता है इधर उत्तर प्रदेश में, उसका कितना रोल है, कितना दे सकते हैं? देना चाहिए या बिना उसके भी पाल सकते हैं आप? नहीं, आप बिना इसके भी पाल सकते हैं, पर एक थोड़ा सा हरे चारे में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में रहता है जी। और भी इसमें विटामिन है। हरा चारा इनकी जो पानी की जो अंदर की जरूरत है, हाँ, वो जरूरत को पूरा कर सकता है वो। पर मैंने देखा कई फार्मर सिर्फ हरे चारे पे पालना नहीं, एक्चुअली ये तो कॉमर्शियली वो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कैसे हो जाएगा सर? आप एक चीज बताइए मेरे को डॉक्टर साहब, 93% पानी है उसके अंदर, वो उस समय तो आपका पेट भर देगा, वो बकरी का पेट भर देगा, आपको बकरी अच्छी भी लगेंगी, ठीक है, बकरी फिर उसी जगह खड़ी हो जाएगी क्योंकि उसको 7% ही मिला है जी। टोटल जो उसकी वैल्यू है 7% है, 93% पानी था इसके अंदर, तो पानी से आप लगा सकते हैं, फूल सकते हैं। ये है कि जो ग्रेजिंग पे जाती हैं, ग्रेजिंग पे हर तरीके के पत्ते खाती हैं जी। जैसे लोग बोलते हैं हरे चारा तो भी ग्रेजिंग पे भी खा रही हैं, ग्रेजिंग पे खा जरूर रही हैं, हाँ। पर आप चीज़ नोट करेंगे वो एक प्रॉपर चीज़ नहीं खा रही हैं, वो सूखे पे भी मारती हैं मुँह, दूसरे पौधे पे भी मारती हैं, यानी कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठाती हैं, तो अपना वजन और वगैरह मेंटेन करके चलती हैं वो। मतलब जो उसे पसंद है, हाँ, जो उसे अच्छा लगता है बकरी उसको जी खाती जी है। जी जी बिल्कुल जी। अब हरे चारे पे आप पूरी फुल टाइम अगर पालना चाहें तो एक टाइम दे देंगे आपको, ठीक है, सेकंड टाइम आप दे सकते हो, फिर भी आपको उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, ये छोड़ेंगी ये। और गन्ने की और चावल की ये फूले तो बिल्कुल बेकार है, ये इनको छुएंगी नहीं। ये भी है कि अगर चारा पक गया, हरा चारा भी अगर पक जाता है उसके बाद भी नहीं खा पाती हैं, क्योंकि मोटा हो जाता चारा, हाँ। तो उसके बाद ये नहीं खाती, सिर्फ ये पत्ता खा सकती हैं। ये मतलब यदि कोई भाई, मैंने देखा कई लोगों को समस्या आती है, वो हरे पे ही पालते रहते हैं और सर्दियों में उनको एक इशू आता है, इनको निमोनिया हो जाता है बकरियों को ज़्यादा हरा चारा देने से, और दस्त करने लगती है बकरियाँ। सर एक चीज़ बताइए मेरे को, जब इसकी नीड आधा लीटर पानी की है जी, आप हरे चारे को दे रहे हो, वो भी फुल टाइम आप इसको खिला रहे हो जी, तो नीड के हिसाब से आप कितना ओवर पानी दे रहे हो उसको। ठंड का टाइम वैसे ही है, बकरियां आप देखेंगे हल्की सी बरसात पड़ जाती है तो भागने लग जाती हैं, हाँ। पानी से बहुत दूर रहती हैं। आज हम पूरा अपना भरे रखते हैं पानी को, पानी का आप ये देखिए अगर हम साफ ना करें तो वो एक हफ्ते वही पानी चला देंगी जी। उसको पीना कितना है, 100 ml, 200 ml, 500 ml, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं पी पाती पूरे दिन में वो। तो आप पानी ओवर दोगे तो जाहिर बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आनी है। देवेंद्र जी, आपने सारी बातें बताई, बड़ी अच्छी बातें बताई। एक जो बड़ी समस्या आती है, देखो राजस्थान से और उत्तर प्रदेश या बिहार जी, या जो राजस्थान से दूर के क्षेत्र है, हाँ, वहाँ तक एक ट्रांसपोर्टेशन और इतना सारा चारा मंगाना हर किसान के लिए संभव नहीं है जी। ठीक है, आप मंगाते हैं, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ मंगाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ एनिमल है और आपको पता है कि इसका क्या महत्व है जी। लेकिन कई किसान भाई इतना नहीं मंगा सकते, किसी को 1 क्विंटल चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए, 10 क्विंटल चाहिए, जितना मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा नहीं, इसके लिए डॉक्टर साहब हमने एक इसका तरीका निकाला है जी। हम अपनी गाड़ियाँ मंगाते हैं, ठीक है ना, जो हमसे परचेज करते हैं
और जो बेचारे पाल रहे हैं, जो मंडी से लेके आते हैं इस तरीके का, तो वो बहुत परेशान होने लग गए थे पीछे कि भाई हमें हमको चारा भी उपलब्ध कराया जाए। तो इस समय हमने एक कॉन्सेप्ट ये निकाला है कि अब यहाँ से हम चारा भी देंगे जी। चारा जो जिस तरीके से जो हमारे पास में अवेलेबल होगा, देखिए मैं जो परचेजिंग करूंगा वो अपनी बकरियों को देख के करूंगा, जो मुझे सस्ता लगेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, वही चारा हम आगे किसान को भी अवेलेबल करा सकते हैं। यहाँ से आप 1 क्विंटल लो, 2 किलो, 10 लो, एक गाड़ी लो, जो भी कहोगे वो आपको यहाँ से फार्म से ही मिलेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फार्म पे आइए, फार्म से ले लीजिए जितना आपको चाहिए। मंडी का चारा जो हम खरीदते हैं मंडी से जी, वो महंगा भी पड़ता है फार्मर को। देखिए सर, हमारे आसपास की जो मंडियाँ हैं उसमें और हम जो देते हैं चारा, हम जो निकलते हैं उसमें डिफरेंस बहुत आ जाता है। और लोग बाग जो शौकीन है, वो जैसे हरी पत्ती है, हरी पत्ती को लोग बाग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उस चीज़ को लेने के लिए मंडी जाते हैं। मंडी से देखिए, वहाँ पर मंडी में कोई पूरी गाड़ियाँ नहीं उतरती हैं। मैं एक आपको क्लियर बात बताऊँ, वहाँ पर जो है कहीं और गाड़ी उतरेंगी, वहाँ से ट्रांसपोर्ट वहाँ से लगेगा मंडी ले जाने का। मंडी में दुकानें महंगी हैं जी, आप सब जानते हो कि सब चीज़ें, कोई भी बाज़ार हो उसके अंदर कितना रखने का खर्चा आ जाता है, तो वो सब चीज़ें उस पर जुड़ती हैं। तो उसमें डिफरेंस और हमारे में डिफरेंस आ ही जाना है। मतलब कहीं ना कहीं पहले वो डबल ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ उनका खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि दुकान महंगी है जी जी। इस वजह से भाई वो अपना तो औसत निकालेंगे जब भी तो वो बेचेंगे। देखिए सर, वो सब तो आप चारे पे डलना है जी भाई। आप जब चारा ही सेल कर रहे हो तो सारी चीज़ें चारे पे डलनी है, उसके अलावा तो कहीं और जाना ही नहीं है। तो ऑलरेडी वो महंगा होना ही होना है। वो हमारे पास में आते हैं, हम मंडी से लेके आते हैं, भाई हम आपको जो ना यहीं प्रोवाइड करेंगे, आप ले जाओ कितना ले जाना है जी। और हम आगे जो कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से सोच के कर रहे हैं कि किसान को थोड़ा सा बचे, क्योंकि हम जो ले रहे हैं डायरेक्ट मंगा रहे हैं और जो अपने लिए बचत में आ रहा है। देखिए, मैं अगर 1 रुपये का चारा 1.5 रुपये में खरीद रहा हूँ तो ये मेरा नुकसान है जी। तो जब मैं अपना नुकसान नहीं कर रहा तो मैं आगे वाले का नुकसान कैसे करूंगा। वैसे एक वयस्क बकरी जी सूखा चारा, जैसे आप ग्वार का चारा है या मूंगफली का चारा, कितना खा जाती है एक दिन में? देखिए, एक वयस्क बकरी जो अच्छी बकरी है वो 1 किलो तक खा जाएगी चारा। 1 किलो जी। मान लिया अगर 14 रुपए, तो 14 रुपए खर्चा उसका, 14 रुपये पर डे का, पर 14 रुपये में वो पूरी अच्छी तरीके से पेट भर लेगी। हाँ, मतलब एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, प्लस में सारी वैल्यू उसको मिल रही है। जैसे हम ये दे रहे हैं दलहन वाला चारा जी, क्या इसके बाद कंसंट्रेट की भी जरूरत पड़ती है उसे, जो हम दाना बोलते हैं? देखिए, आप ये दे रहे हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए जी, तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा देनी पड़ेगी। जैसे बकरी है, बकरी को आपको 200 ग्राम तक देना चाहिए दाना। हाँ, दाना चाहिए। अब जैसे हम ईद के बकरे तैयार करते हैं, ईद के लिए हम 100 ग्राम से शुरू करते हैं। जैसे बच्चा है 100 ग्राम से शुरू करा धीरे धीरे, और उसको हम आधे किलो दाने तक लेके जाते हैं उसको। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर जो हम जैसे गर्मियों में जौ और सर्दियों में बाजरा ये सब देते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से उसके अंदर एक नेचुरल बात है कि वो फुलावट आती है उसके अंदर। और ये ब्रीड ऐसी है जो हमारे पास है, इसके अंदर ये जब जितना अच्छा होता है, बकरा गोल हो जाता है, शाइनिंग आती है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें एक मस्ट हो जाती है डेयरी के लिए जी। दर्शकों, जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, सूखा चारा जो दलहन का चारा है बकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप हरे चारे पे पालते हैं और गेहूं के भूसे पर पालते हैं तो गेहूं के भूसे से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उसके साथ में चोकर, चने का छिलका, ये सब देना पड़ता है। उसके बगैर बकरी उसे खाती नहीं है। यदि आप अपने बकरी फार्म को कम खर्च में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए दलहन का भूसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ में देवेंद्र जी, जिन्होंने आपको बकरी के सूखे भूसे के बारे में, दलहन के भूसे के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।